आज का दिन आपके हमारे लिए बहुत आनंद का दिन है, अनेक कारणों से। सबसे बड़ा तो ये कि आज से प्रकृति में एक नया परिवर्तन हो रहा है। हमारे यहाँ इस देश में दुनिया भर में कितनी भी ऋतुएं होती हों, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होती या 3, लेकिन हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। ये हम सौभाग्यशाली हैं कि उन 6 ऋतुओं का षड्रस भोजन की तरह पूरा आनंद लेते हैं। और गर्मी, जिसे ग्रीष्म कहा जाता है, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर आदि ऋतुओं के साथ वसंत का आगमन होता है। वसंत के आगमन का मतलब होता है कि प्रकृति का नया परिवर्तन, नया श्रृंगार, और ऐसा श्रृंगार जो चर अचर सभी को आनंद से भर देता है। आकाश स्वच्छ हो जाता है, पानी नदियों का निर्मल हो जाता है, न अधिक गर्मी रहती है न अधिक ठंड रहती है। पक्षी चहचहाते हैं, चारों तरफ फूल बिखरते हैं, भंवरा जाकर फूलों का रसपान करता है, तितलियां उड़ती है। ऐसा लगता है कि सारी प्रकृति कविता करने लग गई है। और इस कविता करने के बीच हम यहाँ इस सभा कक्ष में उपस्थित हैं रूपांतरण के, और हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठ चित्रकार, साहित्य रचनाकार, मेरे परम प्रिय डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी, और मंच पर विराजमान हैं मुख्य अतिथि के रूप में देश के लब्ध प्रतिष्ठ कवि, कथाकार और समीक्षक समादरणीय डॉक्टर प्रमोद त्रिवेदी जी। मंच पर ही उपस्थित हैं मालवा और मालवी के यशगान गाने वाली रचनाकार बहन श्रीमती माया बधेकर जी, और आज जिनका सम्मान हुआ ऐसे श्री प्रबोध मिश्र जी। और मंच पर ही विराजमान हैं हमारे समादरणीय बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे मनुष्य, पूर्व सत्र न्यायाधीश समादरणीय श्री श्रीवास्तव साहब, कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई डॉक्टर सुखवानी जी, और यहाँ गजलांजलि के सारे कवि, लेखक मित्र और उपस्थित अतिथिगण। अतिथियों में हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती पंड्या, पुष्पा जी, उर्मी जी, शीला जी, या कहूँ कि उधर वट जी भी दिखाई दे रहे हैं, और नाना राजेंद्र शर्मा। नाना ही नाम आता, मैं नाम भूल जाता हूँ। आपका भतीजा है राजेंद्र शर्मा, और जिनकी पुस्तक का विमोचन हुआ ऐसे श्री दिलीप जैन साहब, और ऐसे ही 19 प्रमुख साहित्य सेवी मित्रों। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज का कार्यक्रम किन किन स्थितियों में किन किन बातों को लेकर कितने महत्वपूर्ण दिन का आज कहना चाहिए कि एकत्रीकरण हुआ है, जैसा अभी हमारे भाई सुखवानी जी ने बताया। लेकिन मैं इनमें 5 महत्वपूर्ण मानता हूँ, और किसी एक में कुछ आनंद हो तो आनंद होता ही है, लेकिन अगर 1, 2, 3, 4, 5 मिल जाए तो उसका क्या आनंद होता है। दूध अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, दही बहुत महत्वपूर्ण है, शहद बहुत महत्वपूर्ण है, घी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए कि दूध, दही, घी, शक्कर, और कहना चाहिए कि ये 5 चीजें मिल जाती है तो एक पंचामृत हो जाता है, और पंचामृत जब बनता है तो उसका आनंद अद्भुत हो जाता है। तो ऐसा ही आज का दिन 5 प्रमुख स्थितियां हैं। एक वसंत पंचमी है, प्रकृति के श्रृंगार का दिन। दूसरा है, जो प्रकृति के श्रृंगार का दिन है, वो सरस्वती पूजन का दिन भी है। दूसरा है महाप्राण निराला का जन्मदिन। इस देश में जितने भी आधुनिक काल में कवि हुए हैं, उसमें अपनी तरह के अनूठे कवि महाप्राण निराला अद्भुत कवि